दो किस्म की होती है। हाँ जी, बिट स्ट्रीमिंग कितने किस्म की होती है? दो किस्म की होती है। कौन कौन सी वाली? कल बताया था, रियल टाइम एंड ऑन डिमांड। कौन से वाली? रियल टाइम एंड ऑन डिमांड। अच्छा, बिट स्ट्रीमिंग कितने किस्म की होती है? रियल टाइम एंड ऑन डिमांड। इस्तेमाल करने आता है विकास? ये इस्तेमाल करने आता है कि नहीं आता? ओके। अच्छा जी, अच्छा, कोई लफ्ज़ मुझे इस लफ्ज़ का मतलब समझा दे। ये स्ट्रीमिंग का मतलब, स्ट्रीमिंग किसको बोलते हैं? लाइव स्ट्रीमिंग। वेरी गुड। कुछ भी सुना है बता दो। लाइव स्ट्रीमिंग, इसने जवाब दे दिया। ब्रॉडकास्टिंग समथिंग। ओके, और लड़कियों में से कोई जवाब देना पसंद करेगा? स्ट्रीमिंग, बिट स्ट्रीमिंग। इसने कहा लाइव स्ट्रीमिंग का सुना हुआ है, इसने मैच करता हुआ। लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर ज़रा इमेजिन करो क्या होता है। अमेरिका में कोई इवेंट हो रहा है लाइव, और यहाँ पर हम उस इवेंट को, लाइव इवेंट को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। जो बिट्स उधर बन रही हैं वो बिट्स एज इट इज़ हमें दिखाई जा रही हैं। लेट दिखाई दी जाती हैं, या जिस लम्हे पे हो रहा होता है उसी लम्हे दिखाई दी जाती हैं? हाँ, थोड़ा सा लेट। वो ट्रांसमिशन डिले है सिर्फ। कल की बात आज तो नहीं दिखाई जा रही ना। जो अभी लम्हे, जिस लम्हे पे अभी अकर कर रहा है उसी लम्हे बात बताई जा रही है ना। सिर्फ डिले किसका आ रहा है? रास्ते में ट्रैवलिंग का। समझ आ रही? किसका डिले आ रहा है? जो ट्रैवलिंग का जो सा फासला आ रहा है। तो बिट स्ट्रीमिंग किसको कहते हैं? बिट स्ट्रीमिंग उन बिट्स को कहते हैं जो कॉन्टिन्यूसली आपके कंप्यूटर की तरफ आ रही होती हैं। जो जिस जगह से आप लेना चाह रहे हैं वहाँ से आप कुछ बिट्स लेते हैं और वो एक पूरी स्ट्रीम बोलते हैं नदी को। बेसिकली स्ट्रीम को उसको कहते हैं नदी। नदी समझते हैं ना, छोटा सा एक पानी जिसमें होता है। आप जब मिसाल के तौर पे जो चीज़ पहले डालते हैं वो नदी में पहले आगे जा रही होती है, दूसरी दफ़ा डालते हैं वो दूसरी दफ़ा जा रही है, तीसरी दफ़ा डालते हैं तीसरी दफ़ा जा रही है, चौथी दफ़ा डालते हैं वो पूरी एक लाइन बना, पूरी ट्रेन बन के आ रही होती है। डेटा की भी जैसे आपने, अब ये आप यूट्यूब पे भी वीडियो देख सकते हैं, बड़ी वीडियो होगी, आप YouTube पे भी उसको देख सकते हैं, या आप यही चीज़ लाइव इवेंट को भी, लाइव इवेंट जो हो रहा है उसको भी जो कवर कर रहे हैं वो भी आपकी तरफ डेटा सेंड कर सकता है। अगर आप वो YouTube वाली वीडियो आप चेक करना चाहते हैं तो आप YouTube पे जाके आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो उस गाने की, उस वीडियो की जितनी भी बिट्स होंगी वो पूरी एक ट्रेन बना के आपकी तरफ आना शुरू कर देंगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वो आपके कंप्यूटर पे थोड़े डिले के साथ भी आए तो आपको उससे एतराज़ नहीं होगा। आपके कंप्यूटर तक डिले के साथ भी आए तो आपको एतराज़ नहीं होगा। एतराज़ किस में डिले के साथ? मतलब यह है कि अगर वो पैकेट स्विचिंग के ज़रिए है, मतलब वो डेटा पहले से बना हुआ है सारे का सारा यूट्यूब के पास। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वो पहले से बना हुआ पड़ा हुआ है उसके पास, उसने सिर्फ क्या करना है, आपको पैकेट्स भेजने हैं। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? अगले 10 सेकेंड के पैकेट्स उसने आपकी तरफ भेजने हैं। एक रास्ते से भेजेगा या मुख्तलिफ रास्तों से भेजेगा? मुख्तलिफ रास्तों से भेजेगा। वो क्या करेगा? मुख्तलिफ रास्तों से भेजेगा ताकि जल्द अज जल्द वो सारे के सारे पैकेट्स आप तक पहुंच जाएं। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? जल्द अज जल्द वो सारे पैकेट्स कहाँ तक पहुंच जाएं? आप तक पहुंच जाएं। और जब आप तक पहुंचेंगे तो आपका कंप्यूटर क्या करेगा? उनको रीऑर्डरिंग करेगा, रीअसेंबल करके आपको प्ले करवा के दिखा देगा। ठीक है ये बात क्या नहीं? अब ये कौन सी वाली बिट्स थी? ये पहले से मौजूदा बिट्स थी जिसको आप अभी देखना चाह रहे हैं। इन बिट्स को आप लोग फॉरवर्ड भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप इनको रिवाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? रिवर्स कर सकते हैं ना, रिवाइंड भी कर सकते हैं। आप इसको पॉज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं पॉज। इसी अब ये भी बिट स्ट्रीमिंग ही है।
ये भी वो बिट्स कॉन्टिन्यूसली एक पूरी कतार बना के, जैसे नहीं वो चूंटियाँ कतार बना के जा रही होती हैं, वो एक पूरी स्ट्रीम जा रही होती है उनकी चूंटियों की। ये डेटा की स्ट्रीम आपके कंप्यूटर की तरफ आ रही है मुख्तलिफ रास्तों से। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन जब मैं बात करता हूँ किसकी, मैं बात करता हूँ लाइव ब्रॉडकास्ट की, जिसको आप ये कह सकते हैं रियल टाइम, कह सकते हैं कि नहीं? रियल टाइम स्ट्रीमिंग कह दो इसको, मसला तो नहीं है गर्ल्स। रियल टाइम स्ट्रीमिंग, जो रियल टाइम स्ट्रीमिंग होगी उसमें आपने अगर एक लाइव इवेंट को कह लें कि कैप्चर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिंक प्रोवाइड करेगा वो शख्स, एक लिंक, एक URL प्रोवाइड करेगा वो शख्स जिसने वो लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट की है। आपको क्या करना पड़ेगा, उस लाइव लिंक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, एंड देन यू विल बिकम पार्ट ऑफ दैट ऑनलाइन सोसाइटी या ऑनलाइन कम्युनिटी जो भी थी, ऑनलाइन जो क्या नाम है उसका, लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रही थी, आप उसका हिस्सा बन जाएंगे। इट माइट बी अ मैच, it might be a football match, it might be a cricket match, it might be someone just giving a live broadcast of whatever he is doing currently. जैसे some celebrities अपना लाइव चैनल स्टार्ट कर देते हैं, कोई बंदा लाइव स्टार्ट कर देता है अपनी वीडियोस, कितने लोग उसको देख रहे हैं उस वक्त पे। क्या ख्याल है, समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं समझ आ रही? बताएं क्लियर हो रहा? तो जितने, अब उसके लिए मुझे क्या कर, मैं उसको फॉरवर्ड भी तो नहीं कर सकता ना, मैं उसको रिवाइंड भी नहीं कर सकता हूँ, मैं उसको पॉज भी नहीं कर सकता हूँ। पॉज करने के लिए मुझे बैक जाना पड़ेगा। क्या ख्याल है? क्योंकि मेरे पॉज के एक्शन से उसका लाइव इवेंट तो नहीं ना डिस्टर्ब होगा। क्या ख्याल है? मेरी बात नहीं समझ आ रही समझ? मेरा लाइव, उसका लाइव इवेंट तो नहीं ना डिस्टर्ब, वो तो चल रहा है अपने हिसाब से। ये मेरी चॉइस थी कि मैं उसको लाइव देखना चाहता हूँ या नहीं देखना चाहता। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ तो जिस लम्हे उसकी बिट्स बन रही हैं, उसी लम्हे हर उस शख्स तक बिट्स जा रही हैं जिसने डिमांड की थी उन बिट्स को देखने की। क्या ख्याल है? जिस शख्स ने डिमांड की थी उन बिट्स को देखने की, सिर्फ उस तक बिट्स जाना शुरू कर देंगी। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि ये वो ख़ास बिट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती डिले को। इनके अंदर डिले सिर्फ कौन सा आना चाहिए, रास्ते का डिले आना चाहिए, बस रीअसेंबल करने का डिले नहीं आना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि फ्यूचर का पैकेट पहले पहुंच जाए और पास्ट का पैकेट बाद में पहुंचे। ये तो जैसे इवेंट अकर कर रहा है वैसे वैसे पैकेट्स सेंड किए जा रहे हैं। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? अगर उसने 10 पहले सेकंड की वीडियो बनी है तो पहले सेकंड की चली जाएगी, फिर अगले सेकंड की बन रही है, पहले सेकंड पता नहीं किधर पहुंचा हुआ होगा। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? पहले सेकंड की वीडियो पता नहीं किधर तक पहुंची हुई होगी, हो सकता है उस तक पहुंच भी चुकी हो। फिर अगला सेकंड बनेगा, उसकी बिट्स बनेगी, वो फिर बिट्स सेंड की जाएंगे, फिर तीसरा पैकेट बनेगा। ये जो एक एक सेकंड है, कंप्यूटर तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड पल्सेस की सूरत में काम कर रहा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड पल्सेस की सूरत में काम कर रहा है। कंप्यूटर होता है जिसको आप कहते हैं गीगाहर्ट्ज़, इसकी प्रोसेसिंग पावर है। इसका मतलब होता है मतलब बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इट कैन एग्जीक्यूट इन 1 सेकेंड। हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस? बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इट कैन एग्जीक्यूट इन 1 सेकेंड। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक इंस्ट्रक्शन कितनी देर में एग्जीक्यूट होती है? नैनो सेकेंड्स में। कितने सेकंड्स में? नैनो सेकंड्स में। अगर आप कहते हैं ऑप्टिक फाइबर के अंदर लाइट पल्सेस ट्रेवल कर रही हैं, तो व्हाट्स द स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो पता नहीं एक सेकंड में दुनिया के कितने चक्कर लगाए जा सकते हैं अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल किया जाए तो। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? एक सेकंड में पता नहीं कितने चक्कर लगाए जा सकते हैं दुनिया के। तो इसका मतलब है कि डेटा बहुत तेज़ी से ट्रेवल कर रहा होता है। तो जिस लम्हे बन रहा है उसी लम्हे रिसीव भी हो रहा है। तो बिट स्ट्रीमिंग किसको कहेंगे? इट्स द कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिगुअस सीक्वेंस ऑफ बिट्स दैट आर कमिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टुवर्ड्स योर कंप्यूटर। ठीक है, तो लिख लें अपने पास। कॉन्टिन्यूस स्ट्रीमिंग इट इज और इसके लिए स्लो इंटरनेट कम्युनिकेशन या स्लो इंटरनेट चैनल कभी भी काम नहीं करता। इसके लिए हमेशा हाई ब्रॉडबैंड स्पीड चाहिए होती है। हाई ब्रॉडबैंड स्पीड चाहिए होती है बिकॉज लॉट्स ऑफ बिट्स दे आर कमिंग टुवर्ड्स योर कंप्यूटर। ठीक है, तो लिख लें इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ बिट्स It is a continuous stream of bits representing data that is transmitted continuously over a communication path that is transmitted continuously
over a communication path, that is transmitted continuously over a communication path, full stop. Bit streaming requires fast broadband connection. Bit streaming requires fast broadband connection. Requires fast broadband, BROAD, broadband connection, where transfer of data takes place at high speed. High speed, and bits arrive in the same order, and bits arrive in the same order as they are sent. जितनी इंटरनेट की स्पीड तेज़ होगी उतना ही अच्छा या उतनी ज़्यादा बिट्स ट्रांसफ़र हो सकेंगी, ऐसा है कि नहीं? हायर द ब्रॉडबैंड स्पीड, मोर बिट्स कुड बी स्ट्रीम्ड ओवर द इंटरनेट। ठीक है, ब्रैकेट में लिखें हायर द ब्रॉडबैंड स्पीड, हायर द ब्रॉडबैंड स्पीड, ब्रॉडबैंड स्पीड किसको कहते हैं? बिट रेट को कहते हैं, कितनी बिट्स आपके कंप्यूटर में आ सकती हैं या जा सकती हैं। ठीक है बात कि नहीं? ब्रॉडबैंड स्पीड किसको कहते हैं? द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन कम टुवर्ड्स योर कंप्यूटर एंड कैन गो अवे फ्रॉम योर कंप्यूटर। ठीक है, हायर द ब्रॉडबैंड स्पीड, मोर बिट्स वुड बी स्ट्रीम्ड ओवर द इंटरनेट, मोर बिट्स कुड बी स्ट्रीम्ड ओवर द इंटरनेट। अब एक और बात, अब सोचें, द ओनली वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी नेसेसरी टू कंसीडर इन बिट स्ट्रीमिंग, दैट इज़ द बफर साइज। बफर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए बिट रेट के मुताबिक। अगर वो मिसाल के तौर पे 4 मेगाबाइट्स भेजता है आपके कंप्यूटर में 1 सेकंड में, तो आपके बफर की जो साइज़ अगर सुनना, बफर का साइज़ आपका 2 मेगाबाइट्स होना चाहिए या 4, कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो मिसाल के तौर पे इंटरनेट की स्पीड आपकी है कितने की? 4 मेगाबाइट्स की। कितने की स्पीड है? 4 मेगाबाइट्स की। आपके पास बफर कितने का है? 2 मेगाबाइट्स का है। तो वो जब 4 मेगाबाइट्स आ रही हैं, 2 मेगाबाइट्स आपको मिल जाएंगी, 2 मेगाबाइट्स आपको मिलेंगी, समझ आ रही कि नहीं? और बाकी सारी क्या हो जाएंगी? डिले का शिकार होंगे। वो इंतज़ार करेंगे किसके लिए कि ये 2 खाली हो तो हम 2 अगली लेके आ जाएँ। बात समझ आ रही कि नहीं? प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा लगेगी, हर 2 के बाद डबल प्रोसेसिंग लगेगी। इनफैक्ट 2 मेगाबाइट्स ले ली, फिर वो दोबारा अगली 2 और मांगेगा, अगली 2 और, इस तरह से प्रोसेस होती रहेंगी। अगर 4 से ज़्यादा 8 मेगाबाइट्स की होगी तो पहले लम्हे में ही वो ज़्यादा सारी बिट्स अपने पास स्टोर कर लेगा। ठीक है, और आपको पहले सेकंड में प्ले करवा रहा है, और जब तक बफर अपने आप को खाली कर रहा है तब तक वो और डेटा मांगने का, उस वक्त तक प्रोसेसर कोई और काम भी कर ही लेगा। आपके बफर को बिट्स दे दी, एक्स्ट्रा बिट्स। अगर आपके बफर का साइज़ था 8 मेगाबाइट्स, समझ आ रही बात है कि नहीं आ रही? तो उसने क्या कर दिया, 8 मेगाबाइट से आपके डेटा को क्या कर दिया, उसने भर दिया। अब प्रोसेसर आपके बफर की तरफ नहीं तवज्जो देगा, प्रोसेसर मीनवाइल क्या करेगा, कोई और काम परफॉर्म करने लग जाएगा। समझ आ रही बात है कि नहीं? कब तक वो कोई और काम परफॉर्म करेगा? जब तक वो दोबारा उस लिमिट तक ना पहुंच जाए जिस लिमिट पे प्रोसेसर को अटेंशन देनी है कि यार अब इसका डेटा ख़त्म होने वाला है, इंटरनेट से और मंगवा लो। बात समझ आ रही है कि नहीं? पिछले केस में क्या था, प्रोसेसर ऑल टाइम चिपका हुआ था बफर के साथ। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? क्योंकि प्रोसेसर अभी वो डेटा ख़त्म हुआ नहीं है, लेकिन वो पहले से मांग रहे और डेटा किधर है, और डेटा किधर है। यहाँ पे क्या है कि लेट्स से दैट, मेरी बात ज़रा समझना इस बात को, बफर का साइज़ बड़ा है, तो जब तक इस बफर की जो बिट्स थी वो खाली हो रही थी, तब तक प्रोसेसर ने इनको छोड़ दिया, कोई और काम परफॉर्म करना शुरू कर दिया। मीनवाइल बफर से वीडियो प्ले होती जा रही। जैसे नहीं, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि आप जब यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो पहले 10 सेकंड की वीडियो डाउनलोड हो जाती है, तो आप जब तक आप देख रहे होते हैं आपको पता है प्रोसेसर कुछ और कर रहा है, क्योंकि प्रोसेसर ने वो इंस्ट्रक्शंस बता दी हैं आपके स्क्रीन को।
इंस्ट्रक्शंस बता दिए, स्क्रीन को पता है कि मैंने आवाज़ भी निकालनी है स्पीकर के ज़रिए, वो बीच में सॉफ्टवेयर को पता होता है कि आवाज़ भी निकालनी है स्पीकर के ज़रिए, मैंने स्क्रीन पर भी तस्वीर दिखानी, वीडियो दिखानी है, और मैंने जो भी बिट्स हैं उसको बस ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, वो कर रहे होते हैं। प्रोसेसर कोई और काम में बिजी होता है। अब प्रोसेसर क्या कर रहा है, हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहा हो, चीज़ें मैनेज कर रहा हो, इसमें जितने गैजेट्स लगे होते हैं उनकी हैंडलिंग कर रहा हो, कंट्रोल सिग्नल्स भेज रहा हो सारों को। जैसे ही वहाँ से वो बिट्स ख़त्म होने शुरू होंगी 10 सेकंड की वीडियो में, जैसे वो 8वें 9वें सेकंड में पहुँचेगा ना, चूँकि प्रोसेसर को पता है इस बात कि मैं इतना तेज़ हूँ कि 1 सेकंड के अंदर उसको मैं सारी डेटा ला दूंगा वहाँ से। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? प्रोसेसर को पता है कि मैं इतना तेज़ हूँ कि मैं इसके लिए इतनी ज़्यादा सारी बिट्स ला दूंगा। समझ आ रही है कि नहीं? तो ज़्यादा से और जैसे ही ख़त्म होने लगता है उससे पहले, क्योंकि बफर को पता होता है कि एक लिमिट है। कौन सी लिमिट है? एक है उसकी अपर लिमिट और एक है उसकी लोअर लिमिट। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? एक है उसकी कौन सी वाली लिमिट? लोअर लिमिट, और एक उसकी बफर की कौन सी वाली लिमिट? हायर लिमिट। वो इस पूरे बफर को किससे फ्लड कर देगा? विद द डेटा जो यूज़र ने क्या करना है, देखना है, और उस डेटा को फ्लड कर देगा। और जैसे ही ये क्या होगा, आहिस्ता 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 जैसे ही लो पे आएगा फिर फिल पे चला जाएगा, फिर ये करते 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 करते, और द टाइम इट टेक्स टू रीच टू द लो लेवल ऑफ द डेटा। बफर में तो डेटा स्टोर होता है ना, टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है, इसमें सारी वो सीक्वेंस ऑफ 10 10 10 सारी पड़ी हुई होती है जो कंप्यूटर ने स्क्रीन पर दिखानी होती है। लेट्स से दैट वीडियो स्ट्रीमिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे ही इसको क्रॉस करता है तो ये वो टाइम दिया गया है किसको? प्रोसेसर को, कि प्रोसेसर इंटरनेट से इस टाइम के अंदर अंदर डेटा ला दो तो अनइंटरप्टेड वीडियो देखता रहूँगा मैं, अदरवाइज क्या होगा, मुझे रुक रुक के देखनी पड़ेगी वीडियो। ये अल्फाज समझ आ रहे हैं कि नहीं? ये कौन सा, ये वो जगह है जैसे ही डेटा यहाँ से क्या होता जा रहा है, यहाँ पे क्या पड़ी हुई है, ये सारी 1010 इस तरह से पड़ी हुई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? अब ये भी प्ले हो चुकी हैं, ये भी हो चुकी, ये भी हो चुकी। प्ले होने का मतलब क्या है कि ये डिलीट होती जाएंगी, यहाँ से क्या होती जाएंगी, डिलीट होती जाएंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? जैसे ही डिलीट होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी, ये डिलीट हो गई, समझना ज़रा मेरी बात को, डिलीट होती जाएंगी। प्रोसेसर टेंशन नहीं ले रहा। जैसे ही इसको क्रॉस कर दिया, ये वो बाउंड्री थी कि इससे क्रॉस कर रही हो तो मुझे जल्दी से बताना, क्योंकि ये वो टाइम है जिस टाइम के अंदर मैं इंटरनेट से डेटा ला के दे दूंगा और यूज़र को समझ भी नहीं आएगी क्योंकि डिले आया है। समझ आ रही बात है कि नहीं? ये कौन सा वाला वो टाइम, अभी इसमें हो सकता है 9 सेकंड इसमें लग रहे हैं, 10 सेकंड की वीडियो ये दे दी, तो ये कौन से कितने सेकंड है, ये वो 1 सेकंड का टाइम है। आपको पता है 1 सेकंड में कितने नैनो सेकंड्स होते हैं? 1 बिलियन नैनो सेकंड्स होते हैं। तो प्रोसेसर की दुनिया में अगर आप रहेंगे तो वो 1 बिलियन नैनो सेकंड्स उसके पास, ठीक है। और आपकी दुनिया में 1 सेकंड तो इनसिग्निफिकेंट है ऑलमोस्ट, है ना? तो प्रोसेसर के लिए तो बहुत वो जाएगा, ढूंढेगा सर्वर को ढूंढ के बिट्स लाएगा, ला के आपको देगा। वो खुद बड़ा शर्मिंदा होगा कि यार मैंने बड़ा डिले काम किया है, लेकिन उसकी दुनिया में तो बहुत डिले आया होगा ना, पता नहीं। अगर मिसाल के तौर पे यार तुमने 1 बिलियन मतलब नैनो सेकेंड्स लगा दिए छोटा सा काम करने के लिए, 1 अरब नैनो सेकेंड्स। यार तुम तो इतने तेज़ हो, तुम्हें तो 1 नैनो सेकेंड लगाना चाहिए, तुमने कितने, तुमने 1 लाख नैनो सेकेंड्स लगा दिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इतना सोच तो। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट दैट आई एम टेलिंग यू? जैसे हमें कोई काम अगर 1 सेकंड में करना था और मैं अगर 1 लाख सेकंड्स में कर दूं तो मुझे तो शर्म आनी चाहिए। बच्चों समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कहने का मतलब क्या है कि जब वो एक डिवाइस जिसकी ताकत गीगाहर्ट्ज़ की है और आपके इंटरनेट ने कैपेसिटी दे दी है उसको कि यार आप कौन है, आपके पास ताकत है नैनो सेकंड्स वाली, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। मेरे पास ताकत किसकी है? मिसाल के तौर पे मैं आपको, वो बिट रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना डेटा आगे पीछे ले जा सकता हूँ। तो प्रोसेसर अपनी तरफ से पूरा वो सही सुपरसोनिक स्पीड में जाएगा, डेटा वहाँ से उठाएगा, लाके इसमें स्टोर कर देगा। ठीक है बात कि नहीं? सो खैर, तो आप लिखें ज़रा, लिख लें, द लार्जर द बफर, द लार्जर द बफर, द लार्जर द बफर, the better the control over bit rate, the better the control over bit rate being sent to the multimedia. ये अगर मैं डायग्राम बनाऊं, सोर्स ऑफ
सोर्स ऑफ डेटा स्ट्रीम, सोर्स ऑफ डेटा स्ट्रीम, यहां से डेटा जो सा है ना जा रहा है इस तक आ रहा है, एंड दीज आर द बिट स्ट्रीमिंग ओवर इंटरनेट, बिट स्ट्रीमिंग ओवर इंटरनेट, ठीक है, बिट स्ट्रीमिंग ओवर इंटरनेट। ये आपका है बफर, ये आपका है बफर, और इस बफर में यहां पे क्या हो रहा है, मीडिया प्लेयर, ठीक है, वीडियो प्लेयर आपके लिए वीडियो प्ले करता है, ये बफर वाली वीडियो, ठीक है जी बेटा। जो प्ले हो चुकी होती हैं ख़त्म हो जाती हैं, दोबारा मांगी जाएंगी। अगर दोबारा आपको पास्ट की बिट्स चाहिए, पुरानी बिट्स चाहिए, तो पहले से बफर के पास नहीं है। अगर बफर की जितनी मेमोरी थी उसके अंदर की हो ना, मतलब आप इंटरनेट कनेक्शन ऑन करें, इसमें सुन ले ज़रा, अगर आप इंटरनेट कनेक्शन ऑन करें और 10 सेकंड की वीडियो आप डाउनलोड कर लें, समझ आ रही बात है कि नहीं, और इंटरनेट बंद कर दें, तो 10 सेकंड की वीडियो आपको नज़र आएगी, वो तो नज़र आएगी, क्योंकि वो अब इंटरनेट के साथ नहीं है ताल्लुक़ उसका ताल्लुक़ आपके पर्सनल बफर के साथ है, जो आपके उसके गैजेट में, आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में लगा हुआ है। समझ आ रही बात है कि नहीं। अब वो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने दोबारा पीछे जाना है और अगर वो बिट्स डिलीट हो गई हैं तो कंप्यूटर फिर प्रोसेसर मांगेगा वो ना पुरानी वाली बिट्स किधर हैं। तो इसीलिए अक्सर औक़ात आप पास में जब कोई गाना दोबारा सुनते हैं तो फिर दोबारा स्ट्रीमिंग, दोबारा से वो ब्राउजिंग हो रही होती है, जिसको आप बफरिंग कहते हैं, सॉरी बफरिंग हो रही होती है, मतलब बफर ढूंढ रहा है, क्योंकि बफर तो एम्प्टी हो गया था और आपने जो क्लिक किया ना पास्ट वाली चीज़ का, तो वो प्रोसेसर के लिए एक इंटरप्ट थी। प्रोसेसर कोई काम कर रहा था और आपने कर्सर उठा के जो सा ना पीछे, मतलब स्क्रॉल जो सा चल रहा होता है आगे, आपने उसको बैक पे ले गए हैं, तो फिर नया वीडियो ढूंढी। अच्छा ये कौन सी वीडियो ढूंढ रहा था, अच्छा 4 सेकंड की वीडियो ढूंढ रहा था, लाओ 4 सेकंड किधर है। फिर जिस भी सोर्स से, सोर्स ऑफ डेटा स्ट्रीम यूट्यूब था लेट से, ठीक है, सोर्स ऑफ डेटा स्ट्रीम कौन है, लेट से यूट्यूब था, ठीक है, तो यहाँ से उस गाने का जो पर्टिकुलर 4 सेकंड है, चौथे सेकंड पे क्या वीडियो चल रही थी वो इससे मांगी जाएगी, वो दे देगा जी। प्रोसेसर का काम है, ऑपरेशन सिस्टम का ये काम होता है, बफर एक नहीं होता, बफर थोड़ा साइज़ में बड़ा भी होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है मल्टीटास्किंग करना, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग करना या मल्टीटास्किंग करना, ठीक है। टास्किंग किसको बोलते हैं, एक ही वक्त में 6 विंडोज़ आपने खोली हुई हैं, ठीक है, 6 विंडोज़ खोली हुई और 6 की 6 विंडोज़ से आप वैल्यूज सुन रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई गिव यू एन एग्ज़ाम्पल, कोई सॉन्ग बताएं, छोड़ें सॉन्ग को, आपको पता ही है सारा कि एक वक्त में आप 3 यूट्यूब के टैब्स खोलें और तीनों को प्ले कर दें, तीनों की आवाज़ स्पीकर में से आने लग जाएगी। समझ आ रही बात की। तो कंप्यूटर क्या करे, मल्टीटास्किंग है ये, हर काम को अलग अलग बिट्स को प्ले करवा रहा है, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग किसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे हुए डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, एक ही वक्त में कंप्यूटर चला रहा है। पता है कैसे, एक तो ब्राउज़र भी चला रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी चला रहा है, मल्टीमीडिया प्लेयर भी चला रहा है, VLC भी चला रहा है, पावर पॉइंट भी खोला हुआ है, PDF भी खोला हुआ है। समझ आ रही बात है कि नहीं। ये सारे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो नहीं लिखे गए, बीच में साथ आप गेमिंग भी खोली हुई है, साथ आप प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं, साथ टेक्स्ट फाइल भी खोली हुई है। हर एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, हर एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किया हुआ है। पावर पॉइंट की कोई और प्रोग्रामिंग है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कोई और है, PDF की कोई और है, मल्टीमीडिया प्लेयर की कोई और है, VLC प्लेयर का पता ना, VLC प्लेयर नहीं हो जिसपे वो जो पार्किंग कौन होती है, वो जो आइकन से बना होता है, VLC, फातिमा अली अकबर, पता है ना, VLC का नहीं पता, अबे नकम्मो। ऐसी कौन सी लाल रंग की बनी हुई होती है वो जो मल्टीमीडिया प्लेयर का एक वो है, ये तो स्टैंडर्ड बन चुका है अब, ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज कौन होती है, बीच में वाइट से निशान बने हुए होते हैं। इसके अलावा कह लें कि आपने MP3 प्लेयर भी खोला हुआ हो, आपने वीडियोस भी चलाई हुई हो, ठीक है, मतलब बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हो एक ही वक्त में, उसको मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। प्रोसेस ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी करता है, मैनेज करता है। हर एक थोड़ा स्लो हो जाएगा लेकिन मैनेज कर लेता है ये,
ठीक है, बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह कल कर लेंगे। जो टाइप्स हैं इसकी कल कर लेंगे, ठीक है। 2 टाइप्स हैं, दोनों टाइप्स कल कर लेंगे।